कक्षा 6 गणित बीजगणित प्रश्नावली 11.1 का छठवां सवाल लेते हैं कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। ठीक है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में, यानी समय को मिनटों में लेना है, ठीक है ना, सेकंड और घंटों में नहीं है, तो उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यानी दूरी को उड़ने के समय के पदों में व्यक्त करना है और मिनटों में उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग करना। उन्होंने टी स्पष्ट कर दिया कि टी का इस्तेमाल करना। तो चलो शुरू करते हैं। हम इसका हल लेते हैं कि चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चिड़िया 1 मिनट में उड़ती है बराबर 1 किलोमीटर। ये ठीक है। अब वो कुल मान के चलते हैं कि वो टी समय उड़ रही है ना, तो चिड़िया द्वारा यदि कुल टी समय तक उड़ान भरी जाती है, चिड़िया यदि कुल टी समय तक उड़ान भरती है। ठीक है, अभी चिड़िया यदि कुल टी समय तक उड़ान भर रही, जैसे कि उसमें वहां पर कहा गया है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, चिड़िया क्या करना है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को, ठीक है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, एक तो उड़ती ही है और कितने समय तक, दूरी गुणे समय। ठीक है, इसमें जो है 1 किलोमीटर गुणे उसमें टी समय तक, तो इतने किलोमीटर उड़ेगी, इतने किलोमीटर। तो 1 में टी का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, टी किलोमीटर, यानी कुल इतनी दूरी उड़ेगी, यानी टी किलोमीटर की दूरी उड़ेगी। ये इसका टी के पदों में इसका व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं 7वां। इसी का 7वां प्रश्न लेते हैं कि राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना, जैसा कि आकृति मतलब ऐसे अभी दिखाते हैं। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है। ठीक है, एक पंक्ति में 8 बिंदु है। यदि 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे, यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, और यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, ये बताना है। तो खड़िया की सहायता से बना के देखो जी। खड़िया की सहायता मैंने ऐसे रंगोली बनाई जाती है, तो ऐसे ऐसे रख दिया जाता है, डॉट रखे जाते हैं, ऐसे 3 4 5 6 7 8, ये डॉट रख दिया। ठीक है, बिंदुओं को एक प्रतिरूप बना जैसे आकृति में। ठीक है, ये उनके, अब इसी तरह ये और भी बना रहे हैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके जो अगल अलग से जो जितनी भी रंगोली बनेगी वो बताना है आपको। ठीक है, ऐसे करके ये तीसरी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डॉटेड वाली, तो देखिए कि ये लाइनें बन रही हैं। कैसे बन रही हैं, ये लाइनें बन रही हैं, तो ऐसे करके ये बना रही हैं। तो आपको बताना है कि यदि 8 पंक्ति हो तो कितने बिंदु, टोटल डॉट गिन के बताना, मतलब उसमें सूत्र में बताना है, और सूत्र के बाद उसमें 8 पंक्ति में कितने बिंदु होंगे, एग्जैक्ट संख्या बतानी। इसी तरह 10 पंक्तियों में कितने होंगे, ये एग्जैक्ट संख्या बतानी है। तो ऐसा है। तो देखो जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले ये देखिए क्या है दिया, क्या क्या है कि रेखाओं का सुंदर प्रतिरूप, उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। तो पहले लिखना है एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या, पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या, एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या। देखिए ये ऐसा पंक्ति, कितने हैं बिंदु, 8 बिंदु।
तो एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या 8, ठीक है। अब ये कुल कितनी है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कुल कितने पंक्तियां, वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आर हैं, इस वक्त अभी संख्या नहीं दे रहा है, आर पंक्तियां बता रहा है। तो लिखिए पंक्तियों, ये तो बिंदु हो गई। अब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या वो पहले से दे रखा है, पंक्तियों की संख्या आर है। तो अब आर पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे, आर पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या, मतलब आर पंक्ति में कितने बिंदु होंगे, बिंदुओं की आर पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 8 गुणे 8 या 8 गुणे 8, ऐसा लिख लो, बराबर 8 आर। ये हमारी 8 बिंदु, मतलब अगर ऐसे ऐसे आर पंक्तियां हो तो संख्या बन जाएगी 8 आर, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं कि 8 पंक्तियां हो। अब बोल रहे हैं कि ये जो पंक्तियों की संख्या 8 है, यानी आर की जगह 8 हो। तो लिखिए यहां पर, यदि पंक्तियां 8 हो, यदि या 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या, से लिखेंगे 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या 8 पंक्ति में कितनी हो जाएगी, ये 8 तो अंक है और 8 पंक्ति की जगह 8 है, तो 8 में 8 का गुणा कितना हो गया, 64 बिंदु, ठीक है। बिंदुओं की संख्या कितना आ जाएगी, 64 बिंदु। इसी की बात कह रहे हैं कि 10 पंक्तियां अगर कर दी जाए तो यहीं पर 8 की जगह 10 कर दीजिए, ये 10 हो जाए तब क्या करेंगे, तो आर की जगह 10 कर दीजिए। तो 8 गुणे 10 बराबर 8 दहम 80 बिंदु, इतने बिंदु होंगे। इस तरह की पंक्तियां यदि बन जाए तो। अब लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 7। अब एक प्रश्न अगला ले रहे हैं 8वां, कि लीला राधा की छोटी बहन है। 2 कंडीशन है, एक लीला है, एक राधा नाम की लड़की है, और जो लीला जो है राधा से छोटी है, ठीक है। दूसरा फिर आगे बढ़ रहे हैं कि लीला राधा से 4 साल छोटी है, 4 वर्ष छोटी है, मतलब ये तो क्लियर हो गया, लीला छोटी तो है, कितनी छोटी है, 4 साल छोटी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, ये कंडीशन बनानी है अपने को, ये नियम बनाना है, ठीक है। और जो पैमाना दिया है कि राधा की आयु 100 वर्ष है, चलो जी इसी को उठाते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे कि राधा की आयु 100 वर्ष है, तो पहले लिख लो कि राधा की आयु दिया है, राधा की आयु दिया है x वर्ष, ये तो जो दिया है वो लिख लेना। फिर कंडीशन क्या कह रहा है कि लीला राधा की सॉरी यहाँ से लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, यहाँ पर लिखना है लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो लीला की आयु लिखेंगे, लीला की आयु, लीला की आयु कितना है, राधा की आयु से 4 साल छोटी, तो राधा की आयु में से 4 वर्ष कम, ये कह रहे हैं ना, लीला राधा की आयु से 4 साल छोटी है, यानी जो भी राधा की आयु है उससे 4 साल कम। तो लीला की अब राधा की आयु क्या है, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, वो है x वर्ष में से 4 वर्ष कम, अर्थात जब इसको गणित के रूप में उसमें व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो कैसे बनेंगे, x ऋण 4, ये ठीक है। वर्ष को अलग कर लेते हैं, तो x ऋण 4 वर्ष, ये इसका पद बन गया, ठीक है, यानी कि हमारा टर्म बन गया। इसी को पूछ रहे थे कि लीला की क्या ना, लीला की आयु राधा के पदों में, ये देखो लीला की आयु राधा के आयु के पदों में आ गया। अब लेते हैं इसी का 9वां प्रश्न।
प्रश्न 9 लेते हैं कि माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, ठीक है। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। देखो जी, घर में कुछ लड्डू बने हैं और वो बांट दिए गए, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि 5 बचे हुए हैं, ठीक है। अब कंडीशन आगे बढ़ रही कि ये माँ ने L लड्डू दिए हों, मतलब मेहमानों और किनको, परिवार के सदस्यों को L लड्डू बांट दिए हैं, तो कुल कितने लड्डू बनाए हैं ये पदों के रूप में बताना है। तो शुरू करते हैं कि पहले तो उन्होंने अपने पास बता रहे हैं कि 5 लड्डू शेष रह गए हैं, तो वो लिखते हैं शेष बचे लड्डुओं की संख्या, शेष बच्चे नहीं बचे लड्डुओं की संख्या, लड्डुओं शेष बचे लड्डुओं की जो संख्या है वो इस वक्त है 5। और मेहमानों और सदस्यों को कितने दिए हैं? L लड्डू। तो मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डुओं की संख्या, यानी मेहमानों और परिवार को जो भी दिया गया है वो से L, ठीक है जी। तो कुल कितने? तो कुल इतने जितने दिए और जितने बचे, यही तो कुल होगा। तो कुल, तो माँ द्वारा बनाए गए लड्डुओं की कुल संख्या, तो ऐसे लिखेंगे माँ द्वारा बनाए गए लड्डुओं की कुल संख्या, लड्डुओं की कुल संख्या। कुल संख्या क्या हो जाएगी? जितना माँ ने बनाए बांट दिए थे और जितने बचे थे, ये तो हो गया इतने लड्डू, यानी L धन 5 लड्डू माँ ने बनाए, ठीक है ना। कैसे क्लियर हुआ? जो बचे थे और जो बांटे थे उन सबको जोड़ दो तो उतनी कुल संख्या निकल आ जाएगी। ये हो गया हमारा प्रश्न 9वां।